Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि पप्पू फेल हो गया है। इंडी गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई है और वो इंजन बदलने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने और राहुल गांधी की जगह अब ममता बनर्जी को नेता चुनने की बात करने पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि पप्पू फेल हो गया है। उनको भी पता लग गया कि अब राहुल गांधी से उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। कोई भी आ जाए लेकिन उनकी गाड़ी किसी से नहीं चलेगी। अब बार बार ये इंजन बदल कर देखना चाहते हैं लेकिन उनकी पटरी ही खराब है। किसान नेता डल्लेवाल इन दिनों भूख हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर पंधेर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उनकी कोई चिंता नहीं है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को पूरी चिंता है, उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा सारी फसलों की MSP दे रहा है। उनसे प्रेरणा लेते हुए आम आदमी पार्टी को पंजाब में MSP देनी चाहिए, हिमाचल में कांग्रेस को MSP देनी चाहिए, तभी पता लगेगा सभी MSP देना चाहते हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के बयान पर कि ढाबों पर बस रोकना उनकी मजबूरी है, इस पर अनिल विज ने कहा कि ये उनकी जायज मांग है कि जो आदमी काम करेगा वह रोटी भी खाएगा। उन्होंने बताया कि रोडवेज विभाग की पहली बैठक में ही उन्होंने अधिकारियों को खाने की व्यवस्था को लेकर योजना बनाने के लिए कहा है, जिससे हर बस स्टैंड पर खाने की व्यवस्था हो। उन्होंने रेलवे के IRCTC के सिस्टम का अध्ययन करने को कहा है ताकि रेलवे की तर्ज पर खाना उपलब्ध कराया जा सके। वहीं दुष्यंत चौटाला द्वारा अपनी पार्टी के संगठन को भंग करने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बचा ही क्या था जो भंग किया, अब वो क्या करते हैं ये उनका ही मामला है। वो फूट पड़ती नजर आ रही है। अब इंडिया गठबंधन के कुछ लोग राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को जो है वो अपना नेता चुनना चाहते हैं। क्या नहीं, हम तो देखो पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया। अब जो उनके साथी हैं उन्होंने कह दिया कि भी ये रिजेक्ट हो गया, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो गाड़ी तो इनकी किसी से भी चलने वाली नहीं है। अब ये बार बार इंजन बदल के देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी पटड़ी खराब है। जिसकी पटड़ी खराब है उसकी गाड़ी कहाँ से चलेगी। सब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। 11 किलो उनका वजन कम हो गया है और पंधेर कह रहे हैं कि पूरे देश को उनकी चिंता है लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को पूरी चिंता है। हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, हर जगह से वो किसानों के लिए करते हैं और उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा सारी फसलों का जो है MSP दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही दे रहा है और अच्छा हो कि उनसे प्रेरणा लेते हुए जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में वो भी दे। कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वो भी करें, तो लगेगा कि हाँ सभी करना चाहते हैं, हम तो दे रहे हैं। सब दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के जो संगठन है उसको भंग कर दिया। बचा ही कुछ नहीं था, जिसको तोड़ दिया। आपने देखा ही है कि क्या हाल रहा है। अब वो क्या करते हैं अपनी पार्टी का, ये तो उनका मामला है। सब आपके पास रोडवेज विभाग है, रोहतक में जो है आपके हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की एक बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है वो खाना नहीं मिलता, खाने की सुविधा नहीं है, लिहाजा प्राइवेट ढाबों पर रोकना उनकी मजबूरी है। जबकि आपने सब नहीं, देखिए ये बिल्कुल उनकी जायज़ मांग है, क्योंकि आदमी काम करेगा रोटी तो खाएगा, लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे। मैंने पहली ही बैठक में अधिकारियों को कहा है कि इसके लिए योजना बनाए हर बस स्टैंड पर, और मैंने तो उनको कहा है कि रेलवे का IRTC जो सिस्टम है, जो वो गाड़ियों में खाना देते हैं, रेलवे स्टेशनों पर खाना देते हैं, आप उसको स्टडी करिए, अध्ययन करिए और उसी के पैटर्न पर आप भी अपने सारे बस अड्डों पर खाना मुहैया कराएं। नहीं, अगर वो जब तक नहीं होता तो हम कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। आखिरकार जो स्टाफ काम कर रहा है उसने रोटी तो खानी है। ठीक है।